कोई 27वीं तरमीम आ रही है, इसमें 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाएगा, सूबे नए बनेंगे। जिनकी ख्वाहिश है उनको भी नहीं सूट करते, सज्जी दिखा के खब्बी मारते हैं। खुल के कुछ चीज सामने नहीं आ रही, पसे पर्दा क्या है। वाडा साहब ने बताया कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, वो कोई लग रहा है आपको कि एक सफा फट चुका है। शेर और गधों ने ना शिकार का सोचा, कोई पार्टी के निशान वाला शेर नहीं है, असली शेर सही। तो बहुत से लोग कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर में कुछ ना कुछ चीजें वाजे हो जाएंगी। अगली योम आजादी तक बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। दूसरी तरफ के स्टेटमेंट्स तो हम ये सुनते हैं कि भाई बाहर आके दिखाएं। सुना है मियां साहब भी बड़ी आजकल मीटिंग्स कर रहे हैं और इधर जरदारी साहब भी। थोड़ा सा कोई इधर उधर हुए तो शेर आजाद हो जाएगा और चीर फाड़ कर खा जाएगा। सेल बड़ाई साहब ये ना समझें कि आपने उनको तंज कर दिया। रूह शामिल नहीं शिकायतों में, अब फकत आदतों की वर्जिश है। ऐसा लग रहा है कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, पीटीआई ये लोग मिलके जमहूरियत बचाओ की कोई तहरीक चला रहे होंगे। कोई खिलाड़ी रहे कि जाए मगर जो बादशाह है उस पर कोई आंच ना आए। आपको ये बिसात उलटती नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और एक दफा फिर से मेरे साथ आज मौजूद हैं सायरा बानो साहिबा। और सायरा बानो साहिबा हर दिल अजीज शख्सियत हैं, बल्कि इतनी ज्यादा लोगों को पसंद है कि लोग अपनी भी बातें इनके साथ मंसूब करके जो है ना वो चला देते हैं। जो दिल में उनके आती है वो नाम जो है वो सायरा बानो का लिख के चला देते हैं। तो ये इतनी हर दिल अजीज शख्सियत है। लेकिन बहरहाल जाहिर है कि खुद भी इनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है। सिंध की एक बहुत ही जिसको कहते हैं एक्टिव मेंबर हैं और इसके साथ साथ साबिक रुकने कौमी असेंबली भी रही हैं। अगर अच्छी तरह से फेयर इलेक्शन होते तो शायद इस मर्तबा भी होती, लेकिन फिर जो इलेक्शंस में हुआ वो तो आपको बताइए। बहरहाल इनसे जो मौजूदा सूरत हाल है आज उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साहिर बानो साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शुक्रिया समीना, और वो जो शुरू में बात की थी उसके लिए भी बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि बाज दफा ऐसे बयान होते तो मैं लोगों को बोल रही थी मैंने नहीं कहा, लेकिन बस फिर मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। तो वो बहुत सारी ऐसी बातें होती जो मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन एक आप और एक अनवर मकसूद साहब, मतलब कुछ भी लिख दो और उसके बाद नीचे नाम उन बेचारों का लिख दो और उसके बाद अपने आप को सेव कर लो। एनीवेज, तो जी टॉपिक्स तो सायरा काफी सारे हैं, कहाँ से शुरू करें। चलिए यहीं से बात करते हैं क्योंकि आजकल बड़ी बाज़गश्त है जी। कोई 27वीं तरमीम आ रही है, कोई जिसमें 18वीं तरमीम को बड़ा रोल बैक किया जाएगा, सूबे नए बनेंगे। इसके ऊपर भी बड़े नए नए हम सेमिनार्स देख रहे हैं और बहुत से लोग निकल आए इसके ऊपर बात करने के लिए। तो इन दोनों अहम इश्यूज के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है। तो मेरा मैं कहती हूँ जब कोई ऐसी बात होती है जिसमें वो कहते हैं ना कि हम सबकी प्रोग्राम्स को और सोचों का रुख उस तरफ मुड़ जाता है, तो वो मुझे ऐसे लगता है जैसे ये एक ऐसे बेपरखी उड़ाई जाती है और उसके फिर पता नहीं उसके पसे पर्दा क्या काम हो रहा होता है। लेकिन ये कुछ 10-11 माह पहले भी जब चीफ साहब यहाँ कराची आके ताजर बिरादरी से मिले थे तो उन्होंने ये सूबों की बात की थी, लेकिन ये किसी को सूट नहीं करते, ना सियासतदानों को, इवन खुद जिनकी ख्वाहिश है उनको भी नहीं सूट करते कि ये इतने सारे सूबे बन अच्छा। जाएं या इंतजामी अमूर या इधर ये वो। सियासतदान तो इस चीज पे मानेंगे ही नहीं। अगर आप पीपल्स पार्टी लेती हैं तो इलेक्शन के दिनों में आपको पता है कि एक सिंध कार्ड निकाल कर ले आते हैं, हम्म। फिर उसके बाद वापिस से दस्तों गिरबां होते हैं महाजिर और पीपल्स पार्टी। आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि सिंध की नंबर प्लेट पे अजरक का मामला देखें और उस पे उनकी वो बयानबाजी, और फिर उसके बाद जो कुछ सोशल मीडिया पे हमने देखा। तो ये ऐसे ही है। इलेक्शन से पहले जिस वक्त जब ये सब कुछ हो गया और फिर आपको पता है कि कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं था, तो एक तरफ जहां इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी का बयान चलाया गया, वहां पर आपने देखा होगा शायद किरण नाज के साथ प्रोग्राम हुआ था राव अनवार का, जिसमें जी जी। राव अनवार ने बहुत सारे राज खोले। तो ये इस किस्म की चीजें जो होती हैं वो बाजू मरोड़ने और कान मरोड़ने के लिए होती हैं कि बेटा चुप करके बैठ जाओ वरना ये भी हो सकता है। हम्म। और 26वीं तरमीम पीपल्स पार्टी आप देखें तो बिलावल साहब के जो अल्फाज हैं वो इनकी, वो कहते हैं ना कि इनकी जो जमहूरियत के अलम बरदार बनते हैं, तो इस किताब के ऊपर लिखा जाएगा ब्रूट मेजोरिटी। जो हम्म। उन्होंने कहा था कि ये जो हमने ली है अक्सरियत, अब वो पता नहीं अक्सरियत थी या अस्करियत थी, तो वो ब्रूट मेजोरिटी। और जैसे आपने देखा कि वो रातों को सोते भी नहीं थे और मौलाना साहब के घर के चक्कर काट रहे थे, जिस शद्दो मत से उन्होंने वो कहते हैं ना जमहूरियत का मेरा जनाजा ख्याल है जितनी उठाया। मेहनत बिलावल भुट्टो ने उन दिनों में की है शायद ही कभी इससे पहले या इसके बाद की हो उन्होंने। वाकई तो वो की होगी। तो अब वो 27वीं तरमीम में उनको, जो 18वीं तरमीम में ये जो एनएफसी हुआ था और जो सूबों को सारा ये चीजें वगैरह वो देखने के लिए, और यही तो है, यही तो एनएफसी अवार्ड और जो सूबों का हिस्सा है यही तो इनका कमाओ पूत है। हम्म। इसी से तो वो सूबों को वो मिलता है, तो ये कमाई हाथ से कैसे जाने देंगे। तो ये पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो,
ये किसी को भी सूट नहीं करता। नून लीग कब चाहेगी कि जनूबी पंजाब अलग सूबा बन जाए, या पोटोहार रीजन उसको भी सूबा इसमें कर दे? तो ये ऐसे ही है। ये और ये मतलब अब स्टेटमेंट तो आ भी गया है। इवन कल राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे कि बिल्कुल हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि ये शोषे छोड़े इसलिए जाते हैं ताकि कोई और काम निकलवाया जा सके बाजू मरोड़ने वो के लिए। तो वो कोई पंजाबी में और काम बताऊं, कौन सा है? सज्जी दिखा के खब्बी मारते हैं वो। वो आप कोई और इसी से काम बचे कौन सा तो। है? और क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब देखे ना, बयान आना शुरू हो गए। जैसे उन्होंने कहा कि अभी तो हमें इसहाक डार साहब ने कहा था कि अभी तक 26वीं तरमीम ही हजम नहीं हो रही, तो 27वीं कहाँ से वो होगी? तो देखिए, इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं। वो कहते हैं कि जहां तक हमारी निगाह जाती नहीं है। मैं यहाँ पर कराची में तब 6th फ्लोर पे रहती हूँ, हम्म। अपार्टमेंट है। तो जब ये रेनोवेशन हो रही थी तो हम लोग थोड़ा 7th फ्लोर पे शिफ्ट हुए थे। तो 7th फ्लोर से मुझे व्यू कुछ और नजर आता था। तो यहाँ से अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार भी नजर आता था, और समंदर भी दिखता था। तो फिर इस माले पर आ गए तो इसमें थोड़ा आधा दिखता है, पूरा नहीं दिखता। अच्छा। तो वो जितना दिखाना चाहते हैं हमें उतना ही दिखेगा। इन तमाम चीजों में ना हम एक शख्स को नजरअंदाज करके, यानी कि उनका सितारा इतनी बुलंदियों पर है कि वो अचानक से निगरान वजीर आला भी बन गए। फिर आपने देखा कि पंजाब में किस तरीके से फस्ता फस्तायत का बाजार गर्म हुआ, और किस तरीके से वो कहते हैं ना कि आइन कानून को वो आ, अपने पांव तले रौंदा गया। फिर उसके बाद उनको ना पीपल्स पार्टी ऑन करती है, ना नून लीग ऑन करती है, ना कोई दूसरी पार्टी ऑन करती है, लेकिन वो इस मुल्क के वजीर दाखिला भी हैं। अब पता नहीं वजीर दाखिला बोलूं या पीसीबी चेयरमैन बोलूं। तो अगर इस 27वीं तरमीम में इन पार्टीज ने कोई भी वो कहते हैं ना ऊंच नीच की, या वो जमहूरियत के अलम बरदार करने बनने की कोशिश की, तो एक कैंडिडेट तो मौजूद है ना। तो ये बातें बहुत गर्दिश कर रही हैं कि हो भी सकता है। और ज़ाहिर है अब आपको और हमें भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब में कितनी हिम्मत है इनकार करने की। वो तो पहले ही जो रुकू का मकाम था उसमें वो सजदे में गिरे हुए हैं। तो कुछ भी हो सकता है। वो वफाक में लाए इसीलिए गए हैं कि वो किसी वक्त भी बैठ के, अभी तक मेरे ख्याल में उनका किरदार एक वजीर आजम जैसा ही है। और हो सकता है आप और हम कल उनको वजीर आजम की कुर्सी पर भी देखें। फिर उसके बाद ब्रूट मेजोरिटी वाले तो हैं ही, अब उस ब्रूट मेजोरिटी से लोगों की वापस से चार चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे, उठाएंगे, बहन बेटियों को उठाएंगे, उसके बाद मजबूर करेंगे, और 27वीं तरमीम पास हो सकती है। और देखिए फिर आगे क्या होता है, किसके कितने राज किसी के पास है। फिर आगे सूबों का भी देखा जाएगा। अभी यानी खुल के कुछ चीज सामने नहीं आ रही कि पसे पर्दा क्या है। बसे पर्दा तो वो मुझे अभी जितना दिख रहा है वो उतना ही दिख रहा है कि कोई ऐसी चीज है कि वो जो उसमें चल रहा है। क्योंकि अभी आप देखें, कल पता चला सईद गनी के भाई को पकड़ लिया। फिर यहाँ पर कराची में थोड़ा सा वो हम्म। हुआ। फिर ये गवर्नर साहब ने अपने जज्बात में आके भाई के आने की नवीद सुना दी। खुशखबरी दी लोगों को। फिर वाडा साहब ने बताया कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। फिर वो अपने बयान से मुकरे। तो किसी को कुछ समझ आ नहीं रही। ये ऐसी अफरा तफरी सुनी थी हमने कि वो रोजे हश्र होगा कि कोई किसी को पहचानेगा नहीं, और एक अफरा तफरी होगी। तो अभी एक अजीब सा मतलब वो है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि आया कि अब इस्तेमाल हो गए हैं वो जो एक हम्म। पेज था। क्योंकि वो सिर्फ जब एक पेज होता है, आपके पास दूसरा पन्ना ना हो, तो उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। अगर वो सफाई फट जाए तो बस फिर दुनिया इधर की उधर। वो कुल तो कायनात होता है ना, वो एक सफा जो है। तो वैसे वो कोई लग रहा है आपको कि एक, सफा फट चुका है, या सिर्फ ये वो जिसको कहते हैं हल्की फुल्का मुड़ रहा है कुछ, उसके ऊपर हल्की फुल्के से वो निशान आना शुरू हो गए हैं, या नहीं कोई वो फटने का आगाज है? ऐसे कुछ है मेरे ख्याल में। उनको वापस से वो कहते हैं ना, जमहूरियत के दौरे पड़ रहे हैं कुछ सियासतदान। ले अच्छा। तो लिए कौम 47 पर आके इक्तदार में भी बैठ गए। अब जब बैठे हैं तो वो फिर समझ आ रही है कि ये क्या, कि वो झगड़ा था। एक बड़ा किस्सा था, मुझे पूरा नहीं आता, कि वो एक दो बिल्लियां लड़ते लड़ते किसी के पास चली गई। फिर रोटी का टुकड़ा था, बराबर में तकसीम कर दो। तो वो जब एक को दिया तो पता चला दूसरा ज्यादा था, जो तकसीम करने वाला था उसने काटा और खाया। और फिर वो किया, तो वो करते करते पता चला रोटी खत्म हो गई। लेकिन उससे पहले एक मैंने एक बताती हूँ ऐसे, कि एक जंगल में ना वो शेर और गधों ने ना शिकार का सोचा। शेर इसमें कोई पार्टी के निशान वाला शेर नहीं है, असली शेर।
तो हम्म। उन्होंने कहा मिलके शिकार करते हैं। तो उन्होंने मिलके बहुत ढेर सारा शिकार किया, और फिर उसके बाद 3 ढेरियां बनी। तो जब तकसीम का अमल आया तो शेर ने बोला कि पहली ढेरी तो जंगल के बादशाह होने के नाते से मेरी है, ठीक। जो दूसरी ढेरी है वो मैं हिस्सेदार हूँ इसलिए मेरी है, और जो तीसरी ढेरी है अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो उठाकर दिखाओ। सही। तो भाई ये जंगली ये ज्यादा चलो। ये ज्यादा मुनासिब थी, मेरा ख्याल है। ये हाँ वाली जो जी, इस मिसाल थी ना, ये ज्यादा मुनासिब है। हस्बे हाल है। तो जब वो खेल में एक शेर होता है बाकी गधे होते हैं, अब उनमें हिम्मत है तो उठा के दिखाएं ढेरी, नहीं तो देखते हैं अब क्या चलता है। तो बस यही चल रहा है, यही साजिशें सुनते सुनते नहीं तो हम बड़े ये हुए हैं, जो क्या लग क्या रहा साजिश। है आपको, अक्टूबर नवंबर तक ये पर्दा उठ ही जाएगा, जो पसे पर्दा सब चल रहा है? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर में कुछ ना कुछ चीजें वाजे हो जाएंगी। बल्कि इसको थोड़ा सा मैं और अगर कर लूं इलेबरेट, तो फैसल वापडा तो कह रहे हैं कि कोई एक्सटेंशन तो कोई नहीं है, कंटिन्यूएशन है। तो आपको कुछ पता है कि एक्सटेंशन और कंटिन्यूएशन में क्या फर्क होता है? हम्म। एक्सटेंशन देखिए, अब तो सब कुछ वो ही है ना। एक्सटेंशन तो ये है ना कि मांगी जाए कि हाँ भाई तुम एक्सटेंशन दो। यहाँ पर तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता जिस वक्त आप सब चीजें आपके पास हो तो इसमें कोई वो नहीं है। तो ये सब चीजें हो चुकी हैं। जब अभी ये जो एक आया था 26वीं तरमीम, उससे पहले भी सारा कुछ ये हुआ था ना कि इन्होंने हम्म। उम्रें बढ़ा दी हैं। तो बड़ा गाना याद आ रहा था, उम्र लगी हैं पब्बा पार। तो जो पब्बा पार उम्रें लग गई थी, तो वो अब बढ़ती जाएंगी। तो उससे पहले तो हुकूमती अरकान भी बोल चुके थे ना कि 2035 तक भूल जाए, फिर कोई कहता था 2030 तक भूल जाए। तो अब ऐसे ही होगा। तो वाडा साहब जो बोलते हैं वो अब आपको भी पता है, लेकिन वाडा साहब को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए सुहेल वड़ाइच को देखते हुए, कि उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब वो कहते हैं ना कि बात बोल दी, और फिर उसके बाद देखे ना उनको बीच मझधार में छोड़ दिया, और ये भी कह दिया कि अपनी क्या था शोहरत के लिए या जाती फायदे के लिए इस किस्म जी। की मन गढ़ंत मन कहानी घड़त उन्होंने कहानी। बनाई। जी। बिल्कुल। मन घड़त कहानी, तो वो अपनी ख्वाहिश का इजहार तो कर दिया। हम्म। मेरे ख्याल में वो एक क्लस्टर था, देखना था कि जरा पता चल जाए कि अवाम के इसके ऊपर क्या तासुरात आते हैं या क्या उनके एहसासात हैं। बाकी सभी ना मिली जुली बातें हैं। अगर आप चीफ विप आमिर डोगर साहब ने पिछले दिनों को ट्वीट की कि अगली यौम आज़ादी तक बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। हम्म। फिर इस वक्त जो हम हालात देखते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे तो ये जो इस वक्त मौजूदा क्यादत जो अवेलेबल है, मुझे इस पे से किसी पे भरोसा है ही नहीं। क्योंकि बहुत सारा इन्होंने वक्त गुजार दिया। 8 फरवरी के बाद से अब तक बहुत टाइम था। हम्म। वो इन्होंने आपस की लड़ाइयों में एक दूसरे को गद्दार और कॉम्प्रोमाइज के सर्टिफिकेट बांटने में वक्त गुजार दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने साबित किया, वो मुश्ताक यूसुफी कहते हैं ना कि पाकिस्तान यहाँ पर अफवाहें उड़ती हैं, और बदकिस्मती ये है कि वो कुछ अफवाहें सच्ची भी होती हैं। तो वो जितनी अफवाहें उड़ी थी वो मुझे ऐसे सच्ची लग रही थी। बड़ी अजीब सी बातें हैं कि मतलब यानी हर आप कोई ये कह अपना। लें कि वो जो सर्टिफिकेट एक दूसरे को बांटे जा रहे थे, वो सारे ठीक थे क्या? हाँ, मुझे ऐसे लगता है। वो अब देखिए ना कि किस वो तरीके से सर्टिफिकेट वो ठीक हुई। निकले। मुसद्दिका निकले। सर्टिफिकेट नहीं है ना कि वो जो अफवाहें थी वो सही। अब आप देख लें, आप जिस तरीके से सारा कुछ हो रहा है, और आपने कभी असेंबली में इनकी कोई अवामी इश्यूज पे बात सुनी, या आपने कोई इनकी कोई भी हो, वाले वो अदालतें में जाना हो, केसेस हो, खान साहब की बहनों का साथ हो, कोई मसला हो, क्यादत तो मुझे कहीं दिखती ही नहीं है हम्म। कि कोई इनकी मौसर क्यादत सामने हो। बस एक सूबा उनको मिल गया, उसको भी गंडापुर साहब सही तरीके से संभाल नहीं सके। जाहिर है हर दौर में हम आप और जंगलात की कटाई का भी सुनते रहे और ये सारा कुछ सुनते रहे, अब बात इधर से उधर चली जाएगी। फिर जैसे बुशरा बीबी आई, उनका एक जिस तरह वो हुआ, तो फिर उसके बाद वापस से उनको कैद कर दिया गया। अभी अलीमा खान साहब के दो साहबजादे 27 माह बाद ख्याल आया। फिर उसके बाद आप देखेंगे शेर अफजल मरवत खान का जो बयान है। फिर अभी मैंने देखा था सोशल मीडिया पे मिसाल यूसुफजई के लिए, तो उन्होंने कोर कमेटी की मीटिंग में सवाल पूछा था कि नोए में तो ये भी थे, ये क्यों गिरफ्तार नहीं हुए। तो एक अजीब सा चल रहा है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। तो अब तो ये क्या करें। आपको वैसे लग रहा है कि जो ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि अगले साल तक बाहर आ जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ के स्टेटमेंट्स तो हम ये सुनते हैं कि भाई बाहर आके दिखाएं। ये भी हमने सुना है कि कुछ इस तरह की भी बात होती है कि 2034 35, और जो जैसे आप मुख्तलिफ बता रही हैं। तो ये क्या इसका एंड रिजल्ट आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि ऑप्शन तो अब सारा कोई नजर नहीं आ रही है, अदालतें तो खत्म हो चुकी हैं, जी अवामी जी, एहतजाज अदालतें कुचला जा चुका है।
बाहिर अमेरिका बहादुर से आशीर्वाद मिल चुका है, तो अब इसके बाद क्या रह जाता है? इसके बाद कुछ नहीं रह सक जाता। वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये क्या मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं, कुछ भी नहीं रह जाता। बाकी 2034-35 की तो इनके अल्फाज बता रही हूँ, लेकिन वैसे मुसलमान मुझे ये पता है कि अगली सांस का भी नहीं पता। ये अब बात तो जाहिर है कि अल्लाह पाक से तो हम्म। मोहलत नहीं मिली ना, हमने खुदा पाक से तो एक्सटेंशन नहीं ली, या वहां से तो नहीं हम कुछ चीज मांग रहे हैं। फिर यहाँ पर तो लोग खुदा बने हुए हैं कि माफी, और अपने आप को मतलब फरिश्ते और शैतान और इंसान ये मिसालें देकर, और माफी और ये तमाम चीजें। अभी एक प्रोग्राम हुआ तो उसमें ये कहा था कि बड़ी बात चल रही थी कि हाँ बानी ये, अरे भाई बानी ने जहाँ गलती की थी वो गलती मतलब जैसे उनकी वो कहते हैं स्लिप ऑफ टंग हुआ था, फिर उन्होंने वो सेशन जज थी जेबा, हम्म। उनसे उन्होंने सॉरी भी की। अब मसला किसी को समझ ही नहीं आ रहा, ये क्यों इतने अजीब से मतलब गूफ लोग हैं क्या है। भाई वो तो मांग ही नहीं रहे ना आपसे कि आप उन्हें कि आउट ऑफ द वे जाकर आप जो है इंसाफ दे दें, या हम्म। आप उनको क्या कहते हैं इस मुल्क से जाने का बोल दें, या हम्म। जिस तरीके से डील होती है कि खानदान समेत यहाँ से चले जाएं। वो तो कह रहे हैं कि सबूत लेकर आए, और जो इंसाफ फ्री एंड फेयर ट्रायल है उसके तहत आप जो सजा बनती हम्म। है आप वो दे दें। लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं, जैसे हामिद भी साहब ने कहा था, उनकी बात से 1000% मुत्तफिक हूँ कि जिस दिन खान साहब चाहेंगे कि मैंने बाहर आना है, वो हम्म। एक सेकंड भी नहीं रुकेगा। और खुदा जाने कौन ये जो हुकूमतों के बयान आ रहे हैं, जो हुकूमती कि जी वो वैसे ये क्यों मुज़ाकरात के इतने दरवाजे घबराए बंद हुए हैं नहीं सायरा? होते। हुकूमत को क्या इशू है? ये तो इन्हें तो कंफर्टेबल होना चाहिए। हुकूमत भी मिली हुई है फिलहाल, इमरान खान के बाहर आने का चांस कोई नहीं है, बाहर जो क्यादत है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर नहीं पा रही इनके लिए। और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मामला ठीक है, तो इनको किस बात की बेचैनी है? सुना है मियाँ साहब भी बड़ी आजकल मीटिंग्स कर रहे हैं, और इधर जरदारी साहब भी उनके उनके लिए थोड़ी परेशानी हुई थी जब बीच में पता चला था कि शायद उन्हें सदारत से हटा दिया जाएगा। अब वो भी चीज की तरदीद आ गई है। तो इनको इनको किस बात की परेशानी देखिए जब चोरी पे कब्जे पे आप किसी की जगह पे कब्जा करके बैठे हुए हो, चोरी हो, तो डर और खौफ तो रहता है ना कि असली मालिक आ गया तो क्या होगा। जो इस कुछ इलेक्शन में हुआ, ये सारा कुछ हुआ, ये खुद तो ये इनको भी पता है। पूरी दुनिया क्या, अपने पूरे पाकिस्तान के किसी बच्चे बच्चे या किसी आप फेरी वाले से किसी दुकान वाले से पूछते तो वो आपको पूरा सूरत हाल बता दें कि किस तरीके से ये खुद थोड़ी जीते हैं। इनको तो जबरदस्ती हुकूमत मिली है, तो अब वो समझ नहीं आ रही कि इक्तदार से चिपके भी रहना है, वो तो इक्तदार जाते हुए उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। कहना मानना भी है, पूरी तरह कहना मानना भी नहीं चाहते। तो वो एक अजीब सा है सारा कुछ। अभी कुछ जमानतों का हुआ तो वो फिर मेरे तो खैर प्रोग्राम ही काट दिया उन्होंने। तो जब कोई बात की कि अच्छा ये जमानतें मिल गई, ये हो गया वो हो गया, तो मैंने कहा देखिए जब 27वीं 27वीं की बात की, फिर ये एनएफसी अवार्ड की, और ये तमाम चीजें बात हुई, जैसे कमिश्नर रावलपिंडी का बयान आया था, ऐसे ही जब कोई ऐसी बात होती है 4 केसेस में जमानत मिल जाती है कि जमानत मंजूर हो गई फलां केस में, खान साहब की या शाह महमूद कुरैशी की या किसी और की, डराने के लिए कि बेटा सीधे थोड़ा सा कोई इधर उधर हुए तो शेर आजाद हो जाएगा और चीर फाड़ कर खा जाएगा। तो मेरे ख्याल में इनको डराने के लिए रखा हुआ है कि दुबक के बैठे हुए हैं कि जाहिर है इनका है? कोई सियासी मुस्तकबिल तो है नहीं। अपने मुंह से कहते हैं कि हमने जी रियासत के लिए सियासत कुर्बान की। भाई सियासत तो थी नहीं, तुम लोगों ने कुर्बान क्या किया। जिस तरीके से आप वहां पर मरियम नवाज की कारकर्दगी देख लें, वो आप किसी वो कहते हैं अंधे गूंगे बहरे से भी पूछ लें, वो भी बता देगा कि इतना कामयाब आप जापान कैसा। का दौरा कर रही हैं वो, आप क्या बात कर रही हैं? इतना बिजनेस लेके आ रही जी हैं। जी। जापानी 40 हैरान हो गए लोग। इतना तरक्की याफ्ता चीफ मिनिस्टर देख के उनका। जी जी बिल्कुल सही। वो पता नहीं कौन से पार्कों का दौरा करके वीडियो लगा के 4 हेयर ड्रेसर, 4 उनके कोई कपड़े इस्त्री करने वाले, 4 जूते उठाने वाले, 40 लोगों का लेकर वो गई हैं। बेसिकली इश्तेहारात देखने थे, देने थे। अब देखें कि भाई बंदा पूछे कि वो मरियम औरंगजेब ने बांटे हैं या उज़मा अज़मा बुखारी ने बांटे हैं। वो आपने देखा होगा टीवी पे हर थोड़ी देर के बाद इश्तेहार चल रहा है कि जापान की तरक्की। भाई जापान कितना तरक्की याफ्ता है वो आपको और हमें पता है। आप क्या सीख कर आई, आप क्या करके गई। एक नॉर्मल शख्स वहां पर मिला और ये 40 के ताम झाम के साथ वहां पर गई हैं। कोई पूछने वाला है। उससे पहले 22 अरब के 16 अरब के जो इश्तेहारात दिए थे, अभी भी पता नहीं वो करके करोड़ों का बजट लेके। मुझे तो अफसोस हो रहा था कि वो कहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, अभी जो उन्होंने पंजाब पुलिस बना दी है, और वो हम्म। जो एयरफोर्स का त्यारा जिस तरीके से लेके घूमती है, वो तो इतना तो बड़ा इश्तियारा नहीं घूमता होगा पंजाब की सड़कों पर, जिन्होंने एयरफोर्स का त्यारा बना दिया। मैं सच बता रही हूँ।
कि ये वो बड़ा इस कभी तैयारी से मुझे ख्याल आया कि सुहेल बड़ाई साहब ये ना समझें कि आपने उनको तंज कर दिया। आजकल वो बेचारे मुश्किल में हैं, सितारे गर्दिश में हैं, तो आप भी उन पे तंज करना शुरू हो गई। ये हमारे जनूबी पंजाब की बहुत बड़ी बस सर्विस है, बड़ा इश्तियारा सबको प्यारा। तो जो एयरफोर्स के जहाज को बड़ा इश्तियारा बनाकर इधर से उधर चल रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है मुल्क में, मतलब एक जबरदस्ती। मैं इसमें अपने आप को भी कसूरवार ठहराती हूँ, अभी मैं कितना कम ट्वीट्स करती हूँ क्योंकि मुझे खुद शर्मिंदगी होती है कि मतलब हर वक्त वो कहते हैं ना कि अब फकत रूह शामिल नहीं शिकायतों में, अब फकत आदतों की वर्जिश है। हाँ हाँ। कि अब क्या मुझे शर्म आती है कि ये हमें निकलना चाहिए, कब तक हम बैठ कर ऐसे बात करते रहेंगे, लेकिन अब हम्म। खुदा जाने हमारे कानों पर भी जूं रेंग जाए। कल परसों मैंने मैं भी इस ट्वीट किया था ना सायरा, वो मारियो ने अफाल के साथ जो इंटरव्यू था, तो उसमें वो ऐसे हैरान होके ना उसकी आंखें बाहर आ रही थी बार बार बात सुनते हुए। कभी वो मुंह पे हाथ रख रहा था, कभी वो ऐसे आईब्रोज उठा के हैरान होके देख रहा था। तो मैं उसको देख रही थी तो मैं हंस रही थी, मैं सोच रही थी अब तो हम हैरान भी नहीं होते। हमारी कैफियत ऐसी हो गई है कि अब जो कुछ हम अपने आसपास होता देख रहे हैं, अब तो हमने हैरान होना भी छोड़ दिया मेरे ख्याल से। हैरान भी। अभी रात बड़े मजे से, मतलब एक जैसे होता टाइम होता, नींद आ रही थी और बस गलती ये होगी कि ऑफ पकड़ करते लिया करते फोन। फोन में दूसरे पे हाथ लग गया। अब वो देखा तो उसमें लिखा है कि एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि स्कूल में जो सेक्रेटरी वगैरह जाते हैं, अब उनको गुलदस्ते पेश नहीं करेंगे, वो गुलदस्ते के पैसे स्टूडेंट्स की फलाह व बहबूद पर खर्च होंगे। और अच्छा। मैं सोच रही थी इसमें बहुत सारे पैसों का वो क्या करेंगे, गुलदस्तों के पैसे, उसके ऊपर इतना बड़ा नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि अब वो स्टूडेंट की फलाह व बहबूद पे। मतलब मैं कहती हूँ कि क्या मैं बोलूं, क्या वो ये बात बार बार मैं कहती हूँ कि वो मेरे गुरु हैं इसलिए उनका नाम लेती हूँ, मुश्ताक यूसुफी का, अच्छा। कि इन हालात में तो कोई अपने ब्लड प्रेशर और गाली पर काबू रखे, वो या तो वलीउल्लाह है या हालात का जिम्मेदार। तो मैं ना वलीउल्लाह हूं ना हालात की जिम्मेदार, तो दिल चाहता है कि बहुत सारी निकालूं, लेकिन अच्छा, इसलिए आप इतनी ये वक्त। मजेदार गुफ्तगू कर लेती हैं मुश्ताक यूसुफी साहब से, आप इंस्पायर है, राइट? तो ये अभी आपने जैसे जिक्र किया कि ये इनका तो कोई चांस नहीं है, कि ये इनकी कोई सियासत नहीं है। लेकिन आखिर जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये मलाल भी होता है कि हम तो बिल्कुल अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। कुछ लोगों की एवं एक एजम्पशन है, या विशफुल थिंकिंग कह लें आप जो भी, कि आइंदा कुछ अरसे में शायद ऐसा लग रहा है कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, ये लोग मिलके शायद जमहूरियत बचाओ की कोई तहरीक चला रहे होंगे। क्योंकि इनको भी आगे चल के ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि इनका भी ये जो स्टेप था ये इनको भी खत्म कर रहा है, और आगे मजीद बिल्कुल कोई चांस नहीं रह जाएगा। तो यह आवाम में वापसी के लिए कोई सूरत निकालने की एक नई फनकारी होगी। आपको लगता है कि कभी कुछ ऐसा हो सकता नहीं, मैं आपके सब सवालों का जवाब देती हूँ। पहले सवाल पे मुझे हंसी जो आई थी कि वो जो कौन से थे, ये अभी वजीर तालीम गए थे और टाइम स्क्वायर पे एक न्यूयॉर्क के पुलिस अफसर ने बोला है कि तुम हो वजीर तालीम, है? राना तुम इतना सिकंदर अच्छा है आप। काम कर रहे हो, आप कह रही है अवामी उनको तो अमेरिका में तक पता है कि 45% बच्चे फेल हुए इनके, लेकिन चल इसको खुश करने के लिए इसकी तारीफ कर दो। मतलब आप ये कह रही हैं कि ये तीनों, मतलब पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, जमहूरियत बचाने के लिए, जमहूरियत किससे बचाने के लिए, किस जिनके आशीर्वाद से हुकूमतों में आते हैं उनसे जमहूरियत बचाने के लिए, मतलब उनसे जमहूरियत बचाने के लिए हाँ, वो कैसे? उस वक्त चले पीटीआई तक तो उनको मुझसे सही। हो सकता है जी, उस वक्त तक उन्हें कुछ ऐसा लगे कि जी हमसे गलतियां हो गई हैं, अब वापस जमहूरियत की तरफ रुजू करना चाहिए। ऐसे हो नहीं सकता। देखिए 77 यहाँ पर आप, अभी पुरानी बात है, हम कहेंगे कोई घर, किसी घर में 10 साल किराए के लिए बैठ जाए उसको उठाना मुश्किल हो जाता है, वो अदालत से स्टे ले लेता है 77 साल। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसी, मतलब वो कहते हैं ना कि जिसमें मुलविस ना हो कोई, तो कैसे हो सकते हैं? तो ये जमहूरियत की बातें पीपल्स पार्टी और नून लीग कैसे कह सकते हैं जब वो अपने आप को आंख का तारा कहते हैं, फिर उनके कहने पे ब्रूट मेजोरिटी से अपने ही मेंबरान को घरों में से उठाया जाता है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। ये सब जमातें अपने आप को वो कहती हैं, लेकिन 2.5 सालों में जो पीटीआई की कारकुनान ने सहा है ना, तो हम्म। वो उसकी मिसाल नहीं मिलती कि जिस तरीके से। तो ये जमहूरियत किससे बचाएंगी, मुझे तो पहले ये समझ नहीं आ रही। बहुत पहले एक बात हुई थी, ये यही वाली, जब ये सारा कुछ regime चेंज का हो रहा था, तो बस कहीं बात चल रही थी तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दी थी कि हम्म। देखो ये घर किराए का है, हम्म। मालिक मकान की मर्जी कि वो इसको किसी को भी कितना रहने दे।
अब मैं ऐसे करके सुन रही थी, मैंने कहा अच्छा। तो कह रहे हाँ, लेकिन एक बात बताऊं, जो उसका घर का दरवाजा है वो बहुत छोटा है, तो छोटे घर के दरवाजे में कैसे जाते हैं? मैंने कहा सर झुका के। ओके। और जो सर नहीं झुकाएगा, या तो उसका सर कलम होगा या उसको चौखट में से घसीट के निकाला जाएगा। ये है लुब्बे लुबाब, आप खामोश होके बैठ जाओ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मतलब ना वो सवाल जवाब कर रही थी कहीं बैठी। तो ये सब जब मिला, तो ये किसको किसी पे भरोसा ही नहीं है। ये जब आपस में बैठते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, हमारी भी मीटिंग्स होती हैं, फिर बीच में ये सारी ऑल पार्टी तो नहीं, मतलब जिस तरह बीच में जमात इस्लामी आ गई, एमक्यूएम, ये जो आफाक, एमक्यूएम आफाक, और ये पीटीआई वाले भी आ गए, फिर बीच में जेयूआई वाले भी बैठे हुए थे। मैं अपने यहाँ कराची में पीर साहब के घर मीटिंग की बात कर रही हूँ। तो आपको ये नहीं पता होता कि इस मीटिंग से उठने के बाद कोई कहाँ गया, हम्म। सही। कोई कहाँ गया। मैं हम्म। आपको सच बता रही हूँ कि अभी कुछ 2-3 मीटिंग्स हुई थी टोटल, मतलब ऐसे सारे हम लोग बैठे हुए थे, मतलब 4-5 पार्टी के एक एक बंदा बैठा हुआ था, टोटल मिला के 12-15 बंदा बैठे हुए थे। मतलब उस मीटिंग की गुफ्तगू सब कहीं हम्म। पहुंची हुई थी। आपने सर झुकाने अब की और वैसे मुझे बात बताओ। की है सायरा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो हमेशा यही चलता रहा, और इवन इमरान खान का दौर जो था वो भी इसी तरह एक हाइब्रिड मॉडल था। वो भी इसी तरह सर झुका के चल रहे थे, इसीलिए उनको इक्तदार में लाया गया था। आप भी, आपकी नहीं, ऐसी जमात भी कोई बात नहीं। उसकी एक पार्ट थी, तो आप लोगों ने यही ऑब्जर्व किया कि इसी तरह आप लोगों की जो जमात है वो जिस पार्टी के साथ हुकूमत में है, वो इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के आगे बिल्कुल सरेंडर किए हुए हैं, और कोई इनकार की कोई किसी में हिम्मत और जुर्रत ही नहीं, ख्याल ही नहीं। इसी तरह इमरान खान साहब सरेंडर किए होते थे। नहीं, मतलब ऐसा तो मैंने देखा नहीं। मैं ऐसे खाम खा में, वो कहते हैं ना कि इन तमाम सारी बातें जो देखी भी नहीं है, मतलब मैं भी दिल में मेरे हाँ हूँ, लेकिन कोई कैसे मैं आपको बताऊं। देखिए उस वक्त भी जो पीटीआई आई थी, और उस वक्त जहाँ यहाँ पर लोगों का देखा था, लोगों में जोशो खरोश और जज्बा था। वोट दिया है लोगों ने। हम्म। और मैं ये कहती हूँ कि जो उतना वोट उस वक्त पीटीआई को पड़ा था, उतना ये जो कहते हैं ना कि वो आरटी सिस्टम बैठ गया था, ये हो गया था, और अपने पे ले रहे हैं। वो आरटी सिस्टम तो मेरे ख्याल में पीटीआई का वोट कम करने के लिए बिठाया था, कि मतलब अच्छा। 2/3 अक्सरियत किसी को भी देना ही नहीं चाहते वो लोग। हम्म। यानी कि अगर आपकी कुर्सी की 4 टांगे हैं, तो उसमें से 2 टांगे मांगे तांगे की रखेंगे, ताकि किसी वक्त भी वो 2 टांगे निकाल ली जाए और कुर्सी पे बैठा शख्स धड़ाम होकर नीचे गिर जाए। और तो ऐसा हुआ भी मतलब फिर। हुआ भी इसी तरह। हम्म। तो मतलब ये जो बाकी जो छोटी छोटी जमातें हैं, अब आप मुझसे नाम मत पूछिएगा। तो मैंने आपके प्रोग्राम में शायद पहले कहा था कि ये तराजू के बाट होते हैं। ये वजन पूरा करने के लिए राइट लेफ्ट रखते हैं, कि अच्छा भाई ये छोटा बट्टा इस तरह में रखना है, इसमें रखना है, वो रखना है। तो ये पार्टीज इन्होंने बनाई इसीलिए है। और अभी भी जो ये सारा कुछ चल रहा है, ये जो खान साहब का स्टैंस है, जो हम आप अभी बात हुई थी ना कि ये सब कुछ ऐसे चलता रहेगा, नहीं, यही तो मसला है कि वो शख्स ने बड़ा जहनी शऊर दिया है लोगों को। आंखें खुल चुकी हैं। पहले कोई बात करता था ढकी छुपी, अब कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई। अब हम्म। सबको पता है, सब बोलते यही बात थे, लेकिन अब बरमला बोलते हैं कि बादशाह नंगा है। पहले खामोशी से बोलते थे या इशारों से बोलते थे, लेकिन अब वो चीज नहीं है। तो पता नहीं और क्या कहना था, दिमाग से बात ही तो चलेगी। बाकी ये कि मुदाखलत वो तो हर जगह होती है, और हर उसमें वो होती है। हर दौर और में मशवरा लेकिन मुदाखलत बाकी जो भी कहें। आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगी। हैं? जी जी, कहिए। मैंने कहा कुछ बातें आपको बाद में बताऊंगी। आप अभी क्या कह रही थी? मैंने कहा मशवरा मुदाखलत या जो भी उसको आप कहें, मुतालबा, वो हर दौर में रहा है, लेकिन कभी ज्यादा कभी कम इस वक्त। लेकिन वही बात है ना कि जिसके हाथ में कुछ ना कुछ अवाम की ताकत हो, कुछ तो वोट मिले हों, तो आप कुछ अपनी भी सुनवा लेते हैं, कुछ अपनी भी मनवा लेते हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल। देखिए होता ना अपनी दुश्मनों की सफों में अपने बंदे भेजना, तो वो कुछ लोग ऐसे थे। मैं उस वक्त भी कहती होती थी, कुछ लोगों को खान के आसपास देखती थी और मैं सोचती थी कि इनको नहीं होना चाहिए था। वो वही लोग हैं जिनके लिए पीर साहब ने फरमाया था, कोई बात हुई तो उन्होंने कहा था कि खुदा न खास्ता बीजेपी की भी हुकूमत आ गई तो ये 2 लाइनें हैं ना, ये उसमें भी बैठी भी होंगी आगे वाली। तो ये 2 लाइनें वो बैठी भी होंगी। उधर ही तो होंगे। बात असल है कि ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया नहीं भाई। अल्लाह पाक जिसके दिल में मोहब्बत डाले, और ये कि लोगों का है, लोगों की इन्होंने इतने सालों में एक इज्जत नफ्स का इतना कचूमर निकाला कि अब लोगों को थोड़ा दिल चाहता है क्या हमारी भी कोई इज्जत हो, हम भी थोड़ा इज्जत नफ्स के साथ चले। बाकी इनके लिए हमेशा मतलब 3-4 चीजें वो मैं अक्सर रिपीट करती हूँ कि जब
पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? हम्म। अगर इन्होंने कहा कि हमने पैदा की है तो पैदा क्यों किया जब पाल नहीं सकते? आपने एमक्यूएम, फिर एमक्यूएम में से एमक्यूएम आफाक निकाली, एमक्यूएम हकीकी निकाली, एमक्यूएम पता नहीं कौन सी वो पीएसपी डॉल्फिन निकाल दी, फिर पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी में से पीपल्स पार्टी पैट्रियट, नून में से काफ निकाल दी। फिर अभी तजर्बा, जो बाकी तजर्बे तो कामयाब हो गए, काफ पे हाथ रखा, काफ भी उस वक्त स्ट्रांग थी। फिर एमक्यूएम का भी सारा वो दौर था, तो वो तो खैर पीपल्स पार्टी का तो फिर ये हुआ कि जो जिनके साथ था वो तो दुनिया से ही चले गए, मतलब वो मखदूम अमीन फहीम और जिस तरह जो हम्म। बड़े वगैरह। तो अभी भी इन्होंने कोशिश की थी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन निकाली। फिर आपने गुलगुला सुना होगा, आईपीपी, किंग्स पार्टी, किंग्स पार्टी। और मुझे हंसी आ रही थी कि इसमें से किंग है कौन, पता तो चले कौन था। अली जैदी था, क्या महमूद मौलवी था, क्या नाम था उनका, किंग फिरदौस जब आशिक किंग्स पार्टी अवान कहते थी हैं तो तो। वो जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो उनके ही तरफ किंग, उनमें से किंग कोई नहीं होता। किंग तो वो होता है जिसने निकाली होती है पार्टी, इसलिए उसे किंग्स नहीं पार्टी मतलब कहते निकाल ली ना, बाप किसकी है? वो हैं। बाप की तो है। तो किंग तो फिर असल में वही है ना, हाँ, तो वो बाप जिसने पार्टी निकाली तो वो हम लोग हंसते है। होते थे कि भाई बाकी पार्टी छोड़ो, जब बाप ही के कहने पे अमल करना है। हम ना हंजार इस है, दफा लाख औलाद फॉर्मूले में असल में तैयार। गलत साबित हो गए ना, फॉर्मूले पुराने वाले चले नहीं ना, वो सिंबल छीन के वो पार्टी तोड़ने का फॉर्मूला चला ना, जेल में डालने का, सजाएं सुनाने का फॉर्मूला चला, तो सारे फॉर्मूले जो है ना वो मेरा ख्याल है यूजलेस हो गए। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। तो वो सब वो तजर्बे जो बैठ के करते रहे ना, कि अच्छा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पूरी एक बिसात सजाई हुई होती है। मुझे ऐसे लगता है कि वो, मैंने कुछ पोएम पढ़ती हूँ एक जावेद अख्तर साहब की, तो मुझे दिमाग में और कुछ नहीं आता, यही आता है कि वो पूरी ये शतरंज की है, कि ये हम्म। खेल है जंग की तरह का, ये जंग है खेल की तरह की। कि अगर ये जंग है तो उसमें ऐसा असूल क्यों है कि कोई खिलाड़ी रहे कि जाए, मगर जो बादशाह है उस पर कोई आंच ना आए। बस वजीर को ही है इजाजत, वो जहां जाए जिधर जाए। अब देखे ना, जो सही। वजीर है ऐसे ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चलता है। बेचारे प्यादे मारे जाते हैं और फिर बादशाह सामने होता है। फिर बादशाह सही। की मतलब, तो ये सारे वो है कि अच्छा अब इसको यूं करना है, इसको यूं करना है। अब तो मैं आखिर सोचती आखिर हूँ, में सायरा ये बताइए, आपको ये बिसात उलटती नजर आ रही है, या ये बिसात जैसे चल रही है इतने सालों से ऐसे ही चलेगी, बस मोरे आगे पीछे, वजीर आगे पीछे, या फिर ये लग रहा है आपको कि इस दफा बिसात ही उलट ना जाए? देखिए एक तस्वीर थी बड़ी, मैंने देखी थी बड़ी, मुझे बहुत पावरफुल वो लगी, कि उसमें एक अवाम दिखाई है ना, अवाम ऐसे रुकू में है, अच्छा। रुकू में है, और उनकी कमरों के ऊपर ना ये चेस रखी हुई है, ये बिसात सजी हुई है। हम्म। तो वो मैसेज था कि जिस दिन खड़े हुए हम्म। उस दिन सही। ये बसात उलट जाएगी। तो वो मसला ये कि हम खड़े तो हों, हमारा तो रुकू बहुत लंबा हो गया है। हम्म। खड़े होना चाहिए बजाय कि ऐसे तमाम उन चीजों में। मैं सच में बोली कि इसमें सबसे पहले मैं अपने आप को कटहरे में पेश करती हूँ। मुझे शर्मिंदगी होती है, तो मेरी बड़ी मतलब वो होती है कि ये, मतलब कि, मतलब मैं ही समझती हूँ कि कल को इंशाल्लाह ताला के ये तमाम ये जो चाहते हैं, और पाकिस्तान का ये सारा निजाम बदले, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को वो होगा। फिर मैं सोच रही हूँ कि क्या आया, मैं फख्र से बोल सकती हूँ कि इसमें मेरा भी हिस्सा था। हम्म। तो ये कि मैं आप अक्सर प्रोग्राम में करती हूँ, फिर मैं क्लिप भेजती हूँ, तो मेरी अपनी पार्टी से भी इस्तदा है कि प्लीज, मतलब हम ये बात, अब ये जो लड़ाई है, हम्म। ये पीटीआई इमरान खान की लड़ाई नहीं है। सही। बिल्कुल सही। ये अब उनकी लड़ाई नहीं है कि अगर हम इस लड़ाई को सिर्फ पीटीआई या इमरान खान से मंसूब करें। हम्म। ये लड़ाई आपकी, मेरी, मेरे बच्चों की, हम मेरे आने सबकी हो चुकी वाली है, नस्ल बिल्कुल। की। वो हम्म। है कि यहाँ पर ना कानून, ना इंसाफ, जिसका जो दिल चाहे वो उठता है। भेड़ बकरियों की भी अहमियत होती है, क्योंकि गोश्त बहुत महंगा हो गया है, और हम्म। कुर्बानी के दिनों में तो उसकी और वैल्यू हो जाती है। हम तो वो भी नहीं है, हम तो कोई कख है, कोई रूढ़ है, क्या समझ रखे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि इन लोगों का मतलब वो सारा कर। आप देखें ना, आए दिन स्कैंडल्स आते हैं, मगर उस पर हम बोल नहीं सकते। चीनी है, उसके ऊपर स्कैंडल अखबारात भरे हैं, क्या हम लोग निकले, या किसी पार्टी ने इसके ऊपर कोई स्टैंड लिया? इसलिए कि अपनी शुगर मिल्स हैं, हम्म। अपने पेट पे कौन लात मारेगा। गंदुम स्कैंडल हुआ, आईपीपी पे कोई इकट्ठा नहीं हो सका कि किस लिए हम लोग, तुम लोग हमसे एक हमारी आमदन का हिस्सा ले जाते हो। कराची में पीने का पानी नहीं है, और क्या डूबने मसाइल का हैं पानी आप तो वहां काफी है। से। वो डूबने का पी पानी नहीं तो सकते। डूबने डूबने का पानी, जो लोग बैठे हैं उनको जो
सही गैरतमंद हो तो चुल्लू भर पानी काफी होता है उसके लिए। नहीं नहीं, मैं तो इतना ज्यादा अवाम के पानी डूबने की बात कर रही हूँ कि बस अवाम के डूबने के लिए पानी दस्तयाब है, बाकी बाकी खुदा पीने के लिए, जाने, इस्तेमाल के लिए नहीं है। हम डूब के मर रहे हैं, हम करंट से मर रहे हैं, लेकिन कोई निकल नहीं रहा। देख रहे हैं उस पर टिकटॉक बना रहे हैं, ये बोल रहे हैं कश्ती ले आओ, ये कर लो वो कर लो, मगर कोई निकल नहीं रहा। कोई इनके गरेबानों तक पहुंच नहीं रहा कोई हाथ, कि ये कैसे हो और किस तरह ना हो। और अल्लाह करे, मतलब मेरी कोशिश तो ये होती है, मैं तो कहती हूँ सबसे पहले मैं अपने घर को देखूंगी ना। हम्म। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी पार्टी को उठाऊं, कि भाई ये वाले मसाइल हैं, नहीं, इस आप तो फिर मसाइल भी के ऊपर काफी हमें। आवाज उठाती है। मैं तो अगर मीडिया की बात करूं तो हम तो मीडिया से इतने मायूस हुए हैं कि सारे चैनल्स को कोई स्कैंडल नजर नहीं आ रहा, उनके लिए सब बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, आप कौन देखिए सा तो सही। करता है? अच्छा, मजहर बरलास साहब अभी एक प्रोग्राम में होते थे, फिर पता चला कि मजहर बरलास साहब नहीं है उस प्रोग्राम में। मैं भी थी। जी। तो मैं आपके प्रोग्राम में ये इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि पिछले दिनों जब एक माह हो गया, एक डेढ़ माह, जब सही। वो अमेरिका से कोई आए थे यहाँ पर कि ये रीजन की मीटिंग है उनकी कोई, हम्म। तो बात बात की तो उन्होंने प्रोग्राम में एक मासूमाना और बिल्कुल सही सवाल पूछा था कि रीजन की अगर मीटिंग थी तो इसमें चाइना कहाँ था, अफगानिस्तान कहाँ था, ईरान कहाँ था, बांग्लादेश कहाँ था? रीजन तो ये बनता है, इतनी दूरों अमेरिका हम्म। मतलब आप उसको अगर ठीक है, तो बाकी लोग कहाँ पर थे? ये सवाल करना उनके लिए एक, वो कहते हैं कि गुनाह बन गया। और उसके बाद वो जब अगले प्रोग्राम में पता चला कि मजहर प्रहलाद साहब को कहा कि आप सुकून आराम से शांति से अपने घर में कॉलम आप लिखिए, आराम फरमाएं। सही। आप आराम फरमाएं। तो मतलब वो तबीयत तबाह पर इतनी सी बात भी इतनी नागवार सी बात, गुजरी। वाकई तो इसमें उन्होंने तो कोई ऐसी कहा, बात नहीं है। इतनी इसे इससे हम कहीं ज्यादा वो बातें सवाल हो पूछा। जाया करती है, बिल्कुल सही बात। तो ये यहाँ पर तो मीडिया यहाँ तक है कि जिस वक्त कभी कोई प्रोग्राम काटा जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि भैया, तो फिर आपने मुझसे ये सवाल किया क्यों? फिर उन्होंने बोला कि आपको नहीं पता कि हम कितनी मुसीबतों में हैं, आपको नहीं पता कि हम कितनी मुश्किलों में। भाई मुश्किलों और मुसीबतों में मतलब क्या, तो फिर छोड़ देना सहाफत। सहाफत तो आपसे कुर्बानी मांगती है। सहाफत के तो असूल ही यही है कि जो वो कहते हैं ना, कि जो लोगों की दिल की बातें कही हुई वो आपके होंठों से अदा हो और दूसरों के कानों तक पहुंचे और आप सच बताएं। कॉम्प्रोमाइज हो के अगर आपने तारीफें ही लिखनी है, आपने अब तो वो बस वो कहते हैं मदहा ना, सराई का इनाम रह गया, और उससे के फायदे भी हैं। आप उसी से सच को फायदे झूठ हैं। लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, क्या कह सकते हैं? बिल्कुल कुछ भी ठीक। लिखते हैं, मगर वही बात है कि जब क्या कहते हैं उसको, हाउसिंग स्कीम वाले, बेकरीज वाले, ये सब अपना चैनल खोलेंगे तो ऐसे ही होगा। सायरा बानो साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और हमेशा ही आपसे गुफ्तगू करना बहुत अच्छा लगता है, इतने जबरदस्त अंदाज से आप बातें, बड़ी सख्त वाली भी बड़े अच्छे अंदाज से समझा जाती हैं। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत देंगे, अपना ख्याल रखिए।